अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, पहले की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश का लेसन नंबर 30 यानी कि सबक नंबर 30 को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस सबक के अंदर मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताऊँगा। पहली चीज़ ये होंगी कि WH फैमिली को WH फैमिली क्यों कहते हैं, और दूसरी चीज़ ये होंगी कि इनका जानना, याद करना, याद रखना इंग्लिश पढ़ने, बोलने, लिखने के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो पहली चीज़ कि इन अल्फाज को WH फैमिली क्यों कहा जाता है, तो समझ लीजिए कि ये सारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनके शुरू में कभी WH दोनों आता है और कभी ऐसा होता है कि शुरू में H आता है और लास्ट में W आता है। जैसे शुरू में WH दोनों आवे, जैसे what, where, when वगैरह। इसी तरीके से शुरू में H आता है और लास्ट में W आता है, जैसे how। तो कहते हैं इसी वजह से, यानी कि कभी तो शुरू में WH आवे या आखिर में W और शुरू में H आवे, इन बातों की वजह से इन्हें WH फैमिली कहा जाता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि इन अल्फाज को याद करना क्यों ज़रूरी है, कहते हैं इसलिए ज़रूरी है कि इनके मानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जब तक आप इन अल्फाज को याद नहीं करेंगे इनके मानी के साथ, उस वक्त तक आप न तो सही तरीक़े से इंग्लिश बोल सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं, और न ही कहीं लिखा हुआ हो तो उसका सही तर्जमा कर सकते हैं। लिहाजा इन दोनों बातों को मलहूज़ रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से हम लोग WH फैमिली के कुछ अल्फाज हैं उनको समझते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए कि यहाँ सिर्फ़ WH फैमिली के अल्फाज को ही बताया जाएगा, यानी अल्फाज को बताकर उनके मानी को समझाया जाएगा, उनके इस्तेमालात को नहीं बताया जाएगा। उनके इस्तेमालात को समझने के लिए आपको हमारी वीडियोज़ जो डेली यूजेज़ इंग्लिश सेंटेंसेस के नाम से आती है, डेली यूजेज़ इंग्लिश सेंटेंसेस के नाम से आती है, वहाँ जाना पड़ेगा आपको, और वहाँ जाकर उनकी वीडियोज़ को ओपन करके देखना पड़ेगा। तब जाकर के आपको इनके इस्तेमालात समझ में आएंगे। यहाँ सिर्फ WH फैमिली के वो मख़सूस अल्फाज बताए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल बोल चाल में बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से उनके मानी को समझाया जा रहा है। तो सबसे पहला वर्ड है किसके बारे में। उर्दू में बोलते हैं किसके बारे में, तो इंग्लिश के लिए वर्ड आता है अबाउट होम। अबाउट होम, अबाउट होम, किसके बारे में। इसी तरीके से उर्दू में बोलते हैं किस लिए। किस लिए, तो इंग्लिश में बोला जाएगा फॉर व्हाट। फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, किस लिए। ऐसे ही बोलते हैं उर्दू में किसके लिए। किसके लिए, तो इंग्लिश में बोलेंगे फॉर होम। फॉर होम, फॉर होम, किसके लिए, किसके बारे में। अबाउट होम, किसके लिए। फॉर होम, किस लिए। फॉर व्हाट। ऐसे ही बोलते हैं उर्दू में किस से, तो आप कह सकते हैं फ्रॉम विच। फ्रॉम विच, फ्रॉम विच, किस से। ऐसे ही उर्दू में बोलते हैं कहाँ तक, कितनी दूर तक। कहाँ तक, कितनी दूर तक, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ फार। हाउ फार, हाउ फार। ऐसे ही उर्दू में बोलते हैं कितनी देर। कितनी देर, कितना वक्त, तो आप कह सकते हैं हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। ऐसे ही अगला वर्ड है कितना, कितने, बराए मिक़दार, तो उसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं हाउ मच। कितना, कितने के लिए हाउ मच। ये उस वक्त हाउ मच का इस्तेमाल होगा जब किसी चीज़ की मिक़दार को बताना हो, किसी चीज़ की मिक़दार को बताना हो, जैसे पानी, तेल वग़ैरह, तो हाउ मच वाटर, हाउ मच ऑयल बोलते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल समझना है तो आप डेली यूजेज़ इंग्लिश सेंटेंसेस का रुख करें, वहाँ आपको इसका इस्तेमाल समझ में आ जाएगा। तो कितना, कितने
और उस वक्त जब बराए मिक़दार बोलना हो तो हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे, हाउ मच। और ऐसे ही कितना कितने बराए तादाद बोलना हो यानी तादाद को गिनवाना हो तो उस वक्त में हाउ मैनी का इस्तेमाल करते हैं, हाउ मैनी। जैसे कि आप बोल सकते हैं हाउ मैनी मोबाइल्स, हाउ मैनी फ़ोन्स, हाउ मैनी मोबाइल्स, हाउ मैनी कैप्स वग़ैरह वग़ैरह। इसी तरीके से आप कह सकते हैं उर्दू में कितनी बार, कहते हैं कितनी बार, तो आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। ये ऑफ्टन नहीं पढ़ाएगा, टी साइलेंट है, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, कितनी बार। ऐसे ही आप उर्दू में बोलते हैं कितनी बार, कितनी बार, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार। ऐसे ही आप उर्दू में बोलते हैं किस में, किस क्लास में, किस डब्बे में, ऐसे बोलते हैं ना उर्दू में, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं इन विच, इन विच, इन विच, किस में। ऐसे ही आप बोलते हैं कब से, कब से, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, कब से। हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, इन विच, किस में, सिंस व्हेन, कब से। ऐसे ही अगला वर्ड है उर्दू में बोलते हैं किसकी तरफ, किसकी जानिब, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं टुवार्ड्स होम, टुवार्ड्स होम, किसकी तरफ, टुवार्ड्स होम, किसकी तरफ। ऐसे ही आप उर्दू में बोलते हैं कब तक, कब तक, किस वक्त तक, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन, कब तक। इसी तरीके से आप बोलते हैं किस तरह का, किस तरह का, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, किस तरह का। ऐसे ही अगला वर्ड है किसके साथ, उर्दू में बोलते हैं किसके साथ तुम बाज़ार जा रहे हो, तो आप इंग्लिश में आप कह सकते हैं विथ होम, किसके साथ, विथ होम, किसके साथ, विथ होम, किसके साथ। ऐसे ही आप बोलते हैं उर्दू में कैसे, हाउ, कैसे, हाउ, क्या, व्हाट, क्या, व्हाट। इसी तरीके से कब, व्हेन, कब, व्हेन, कहाँ, वेयर, कहाँ, वेयर। ये सब तो आम अल्फाज है, मारूफ़ अल्फाज है, जिनके मानी आपको अच्छी तरह से पहले भी याद होंगे, यहाँ पर ज़िक्र कर दिया गया है ज़हन नशी करने के लिए। ऐसे ही अगला वर्ड है वाई, 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 क्यों, हुज़, किसका, हुज़, किसका, होम, किसको, किससे, होम, किसको, किससे, हुज़, किसका, हु, कौन, हु, कौन, विच, कौन सा, विच, कौन सा, टू हुम, किसके यहाँ, टू हुम, किसके यहाँ। अंग्रेज़ी सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन, तो ये रहे कुछ WH फैमिली के मख़सूस अल्फाज जिनका याद रखना, जिनका बताना, पढ़ना, पढ़ाना हर इंग्लिश और अंग्रेज़ी ज़बान जानने वाले और सीखने वाले के लिए ज़रूरी है। लिहाजा आपके सामने रख दिया गया, आपको समझा दिया गया, आपको बता दिया गया, और आपसे अब आखिर में यही दरख्वास्त है कि पहले आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखें, इसे नोट करें, उसके बाद में फिर इन्हें इनके मख़सूस अल्फाज के साथ याद करें, रटें, और उसके बाद अपने रोज़मर्रा की गुफ्तगू में खूब इस्तेमाल करें, खूब अच्छी तरह से बोले, खूब अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, ताकि जब कोई भी सेंटेंसेस इंग्लिश का WH फैमिली से रिलेटेड आ जावे तो आपको न पढ़ने में, न बोलने में, न लिखने में दुश्वारी हो। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में अगले सबक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।